साहब, एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐवान में खड़े होकर ये फरमाते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जाहिर है इसका साफ और वाज़ेह मकसद ये था कि जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं 18वीं आईनी तरमीम को लेकर, और वो तो वही दम तोड़ देंगी। तो फिर ये 27वीं आईनी तरमीम में आपको मुस्लिम लीग नवाज ने कौन सी ऐसे वादे वईद किए थे जिस पर आपने 27वीं आईनी तरमीम में उनका साथ दिया है? देखें, सबसे पहले तो सना, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है जी, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करने की बात नहीं हो रही। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पार्लियामेंट को स्मूथली चलने की बात हो रही है। इसमें पार्लियामेंट को भी एम्पावरमेंट करना है, लेकिन साथ साथ इसके जो फ्रूटफुल नताइज होंगे वो आम पब्लिक तक आने चाहिए, जिसमें जुडिशरी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू था। और ये आज की नहीं, कई दिहाइयों पुरानी ये एक डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, लेट अस कम टू द पॉइंट व्हाट यू हैव जस्ट आस्क्ड, कि ये जो बिलावल साहब ने बात की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, 18वीं आईनी तरमीम को उन्होंने कहा कोई रोल बैक नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, आ लिया। मुझे ये बताइए कि आज तक कोई भी आईनी तरमीम रोल बैक हुई है? 1973 में जब जिसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया था 1973 में, जी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उसको पेश करने के फौरी बाद ही उसमें कई अमेंडमेंट्स की थी। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूसली उसमें अमेंडमेंट होती चली आई हैं और आज 27th अमेंडमेंट भी हो गई। तो कोई भी अमेंडमेंट जो है वो रोल बैक नहीं होती, नई अमेंडमेंट ठीक हो गया। यानी कि आप 18वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम चाहते हैं, उसको खत्म नहीं करना चाहते। तो ये फरमा देना कि फिर ये 27वीं आईनी तरमीम में आपने जो मुद्दा रखा था कि आपने इख्तियारात के हवाले से बात करनी है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करनी है, एक सिस्टम बनाना है, आइन को इसके अंदर न सिर्फ ये कि मौजूद होना चाहिए आइन के अंदर, बल्कि जाहिर है अगर वो आइन का हिस्सा बनेगा तो फिर आइंदा हर हुकूमत को उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। ये अमल क्यों नहीं हुआ? कौन सी लॉलीपॉप मिल गई आपको? बिल्कुल। देखिए सना, ये बात कहना 26वीं आईनी तरमीम में जो है आर्टिकल 140A एमक्यूएम की अमेंडमेंट प्लेस ही नहीं हुई थी। इस दफा 27वीं आईनी तरमीम में ये पेश हुई है, और ये पेश होके कमेटी ने डिस्कस किया, इस पे जेयूआई ने एग्री किया, इस पे पीएमएलएन ने पुरजोर तरीके से इसको एग्री किया उस कमेटी में। इसमें जो है आपका पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने इसको एग्री किया, बाप पार्टी ने एग्री किया, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम पार्टियों ने इसको सेकंड किया और उन्होंने कहा कि इसको 27वीं तरमीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन की वजह से ये प्लेस नहीं हो सकी 27th अमेंडमेंट में। अब पीपल्स पार्टी का इशू जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं चाहती कि जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात आती है यूनियन काउंसिल्स को, तो पीपल्स पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि अब आपके सामने है कि कराची की एक सड़क, कराची का सीवेज का निजाम, कराची का कचरे का निजाम, मतलब कराची में डिलीवरेंस का लेवल जब 0 होगा, आज वफाक जो है, वफाक एक अंडरपास और एक ओवरपास जो है वो 3 महीने में कंप्लीट करता है। और जिस तेजी से वहां पर काम हो रहा है, जिस तरीके से वफाक इस्लामाबाद को चेंज किया जा रहा है, जिस तेजी से लाहौर चेंज हुआ, आज से 15-20 साल पहले जब हम लाहौर के लोग आते थे तो कहते थे कि कराची जो है वो देखने वाली जगह है। आज हम जब जाते हैं लाहौर और इस्लामाबाद तो हम ये कहते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि कराची इज नॉट ए लिवेबल प्लेस। तो इसका तो हमने जो है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मैंने ये डिमांड की कि क्योंकि कराची जो है आपका फाइनेंशियल हब है, कराची जो है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द फाइनेंशियल एक्सचेकर, तो मैंने ये डिमांड रखी वहां पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि फिर आप जब कराची को डिलीवर नहीं कर सकती सिंध गवर्नमेंट कराची को डिलीवर करने में, मैनेज करने में फेल हुई है, तो आप कराची को डिक्लेयर करें फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में 3 कैपिटल्स हैं। तो क्या पाकिस्तान में जब एक पार्टी फेल हो चुकी है 15-17 साल में, बिल्कुल इस शहर को दुनिया के 32 शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त ले आई है, तो फिर क्यों ना इस पहलू पर बात की जाए कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करके